हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 16.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सैंपल स्पेस के बारे में समझा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 16.1 में जिस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसी चीज़ का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि सैंपल स्पेस क्या होता है और किस तरह से अगर किसी क्वेश्चन में हमसे बोला जाता है कि सैंपल स्पेस आपको बनाना है तो किस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। ऊपर से नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो सभी की प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या बोला जा रहा है तो थोड़ा सा देखते हैं। In each of the following exercises 1 to 7 describe the sample space for the indicated experiment। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन टोटल पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम एक सेट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही होता है हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहां पर हमको बोला जा रहा है कि 1 से लेके 7 तक जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी में आपको सैंपल स्पेस बताना है कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो जब एक कॉइन को हम 3 टाइम टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो अगर कोई एक कॉइन को हम कितनी टाइम टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस हम कैसे देंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता चल जाए कि कितने हो सकते हैं तब आपको आसानी रहेगी कि हाँ भाई हमने सही लिखे या नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, तो ये कैसे हम पता करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कॉइन की बात हो रही है तो कॉइन में टोटल कितने फेस होते हैं। कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2। एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है, ये 2 ही फेस होते हैं। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो कॉइन है उसको हम कितनी टाइम टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो अगर 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एन है वो आपका कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर एक कॉइन को आप 3 टाइम टॉस कर रहे हैं या फिर 3 कॉइन को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे पता करते हैं कि कितने टोटल नंबर होंगे। यहाँ पर क्योंकि आपके कॉइन की बात हो रही है तो कॉइन में होते हैं 2 फेस और यहाँ पर कॉइन को कितनी टाइम थ्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ थ्रो कितने हैं, 3। 2 की डिग्री यहाँ पर हो गई 3। ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। मतलब कि जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो उसमें जो भी सेट बनेगा वो क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो एक तरह का सेट ही है। ठीक है, तो जब उसके जो एलिमेंट हैं यानी कि सैंपल पॉइंट वो कितने रहेंगे, 8। ये हमको पता चल गया। ठीक है, तो अब टोटल नंबर तो 8 होंगे। तो अब हम जो भी रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस हमको बनाना है सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, यहां बना रही हूं एस इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तभी जाके वो सेट होता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको यहां पर डायरेक्टली आप लिखने में आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि देखें आप हेड और टेल है। ठीक है, और एन इक्वल टू कितना है हमारे पास,
3, क्योंकि नंबर ऑफ थ्रो कितने हैं, और सॉरी नंबर ऑफ टॉस कितने हैं, 3। एक कॉइन को कितने टाइम टॉस कर रहे हैं हम, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर समझा रही हूँ मैं आपको रफली, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेड और टेल है, सबसे पहले हेड के लिए समझते हैं। सारी चीज, सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हेड के साथ। सो ये है आपका n=1 वाली कंडीशन, हेड। अब हेड के साथ दोनों चीजें आएंगी, हेड भी आएगा टेल भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया n=2 वाली कंडीशन। फिर क्योंकि n 3 है तो इसके साथ भी आपको बनाना पड़ेगा हेड टेल, और यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा हेड टेल। तो ये हो गया n=3। और अगर 4 टाइम्स बोला जाता तो यहाँ पर फिर से एक ब्रांच और आपको बनानी पड़ती सभी जगह। समझ में आ गई बात। तो अभी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हमने किया है, सिर्फ और सिर्फ हेड के लिए। समझ में आ रही बात, सिर्फ और सिर्फ हेड के लिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो है तो एक तरह की ये कॉम्बिनेशन सी है कि नहीं, कॉम्बिनेशन सी तो है, ठीक है। तो देखें जरा, यहां से स्टार्ट करेंगे, हेड हेड हेड, ठीक। फिर यहीं से भी करेंगे हेड हेड टेल, ठीक। तो हेड का ये वाली जो ब्रांच है ये खत्म हो गई। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हेड टेल हेड, ठीक। फिर हेड टेल टेल। तो हेड के साथ जितने भी कॉम्बिनेशंस बनने थे वो हमने बना लिए और यहां पर लिख लिए, ठीक है। अब मैं इसको हटा रही हूं। अब सेम हमारा टेल के साथ होगा, सिर्फ यहाँ पर आप टेल लगा दो, बाकी ये तो सेम ही रहना है। और आप चाहें तो अगर हेड के साथ आपने बना लिया तो सेम आपको टेल के साथ करना है। तो यहाँ ना लिख के मैं यही लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझा सकूं। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ इस हेड की जगह आपको टेल लिखना है, बाकी सेम है। यहाँ पर टेल लिखा हेड टेल, यहाँ पर टेल लिखा टेल हेड, यहाँ पर टेल लिखा और टेल टेल टेल। ये तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 8, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने 80 फाइंड करे थे, तो हमको पता चल गया। मतलब यहां से हम चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा आंसर करेक्ट है, जो सैंपल स्पेस हमने यहाँ पर दिया है वो करेक्ट है। समझ में आ गई बात। तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कभी अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज को लेके, तो आप इस तरह से बना के कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप इधर ही आगे लिख सकते हैं, टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, और ये आप हटा दीजिए। समझ में आ गई बात। तो हालांकि आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी अगर एक कॉइन को 3 टाइम आप टॉस कर रहे हैं या फिर 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, इसके लिए भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या बोला गया था कि अगर किसी एक कॉइन को 3 टाइम हम टॉस करते हैं तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे। तो सिंपल सी चीज है कि सबसे पहली चीज तो जो कॉइन है उसके कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, हेड और टेल, ठीक। फिर इसके बाद जो कॉइन है उसको हम टॉस कर रहे हैं कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो डिग्री में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि n कितना है, 3, ठीक है। सो हमने फाइंड कर लिया कि 8, मतलब कि जो भी हमारे एलिमेंट्स रहेंगे इस सेट के अंदर वो कितने रहेंगे, नंबर 8, ठीक है। बस बन गया सैंपल स्पेस, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान सा है। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई है यानी कि डाइस, क्योंकि एक से ज्यादा अगर प्लूरल हो जाता है तो वो डाइस हो जाता है, अदरवाइज अगर सिंगल आपका डाइस है तो वो उसको हम डाई प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो खैर उससे हमको मैटर नहीं करता है, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं लेकिन कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स अगर हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो उसके लिए तो आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36, ठीक है। बाकी पिछली क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको बताया था चैप्टर 16 के किस तरह से होगा, पूरी टेबल बनाई थी और सारा सब कुछ बताया था, ठीक है। तो मैं टेबल वगैरह नहीं बनाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि क्लास 10th में भी टेबल बना के बता चुकी हूँ जब एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं हम,
ठीक है, और पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो वो टेबल मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी। सिर्फ आपको यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला है कि अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो सबसे पहली चीज तो कि जो डाई होता है उसमें कितने फेस होते हैं। अ डाई हैज कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस। ठीक है, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर एक फेस जो होता है वो एक ही होता है, 1 एक ही रहेगा, 2 एक ही रहेगा, 3 एक ही रहेगा, इस तरीके से बाकी भी सारे जो हैं उसमें 6 फेस हैं, वो 6 पर जो भी है 1 2 3 इस तरह से बना होता है। ठीक है, अब हमको ये बोला जा रहा है कि अगर डाई को हम 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो इसका आप सैंपल स्पेस बनाइए, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, यानी नंबर पता चल जाए, तो हमको थोड़ी और आसानी रहेगी, हम काउंट करके एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ना, चलो। सो अ डाई हैज 6 फेस एंड इफ अ डाई thrown 2 times, then total number of possible outcomes हमसे यहाँ प्रोबेबिलिटी तो पूछी नहीं है कि हम फेवरेबल आउटकम की बात करें, हमको सिर्फ बोला है कि सैंपल स्पेस फाइंड करिए। मतलब वो जो भी केस है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन सभी को आप सेट के फॉर्म में लिख दो। अगर एक भी आपने कम लिखा तो आपका आंसर गलत ही कहलाएगा। ठीक है, इसलिए सारे के सारे आपको लिखना है। हो सकता है कि सारे के सारे आपने सही लिखे हो, सिर्फ एक ही आपने नहीं लिखा हो, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से करना ये चीज। ठीक है, इफ अ डाई थ्रोन 2 टाइम्स देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर डाइस की बात करेंगे हम तो कितने फेस होते हैं उसमें, 6। ठीक है, और जो आपका कॉइन होता है उसमें 2 फेस होते हैं, इसलिए हम 2 लेते हैं। ठीक है, बाकी डिग्री में हम n लगाते हैं। अब n का मतलब नंबर ऑफ थ्रो, ठीक है, या नंबर ऑफ टॉस, या फिर नंबर ऑफ डाइस, या नंबर ऑफ कॉइन। सो यहाँ पर जो डाई है उसको थ्रो कर रहे हैं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 6 की डिग्री क्या आ जाएगा, 2। 6 6 आर 36, मतलब 36 कॉम्बिनेशंस बनाकर हमको सेट के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो बाकी पिछली क्लास में आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को भी नहीं पता है, ऊपर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जो पहला वीडियो है उसमें आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक, चलो। सो यहाँ पर देखें, सो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, सो यहां पर लिख रही हूं मैं S इक्वल टू, सो देखो अब जो भी आपका डाई है उसमें कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, ठीक है, ये इतने फेस हैं, तो ये हो गया n इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 के साथ क्योंकि एक बार और थ्रो करेंगे तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर इसके साथ सारे के सारे नंबर कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ बनेंगे, इसके साथ बनेंगे, इसके साथ बनेंगे, सारे के सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बनाना है। बाकी टेबल आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, और जिन्होंने देख रखी है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो यहाँ पे देखें, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक, तो अभी 1 के साथ सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमारे बने, अब 2 के साथ बनाएंगे, तो मैं चलो यहीं से लिख देती हूँ। ठीक है, या फिर इसके नीचे लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। बाकी जब आप लिखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर ही लिखें आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, एक के नीचे एक, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से 3 के लिए होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, और फिर 6 के लिए सेम।
बस, और यहाँ पे करली ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है। तो ये रहेगा सैंपल स्पेस अगर आप एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो। ठीक है, तो हालांकि ये तो मैंने कल टेबल बना के भी आपको समझाया था, तो खैर इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे? 36। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 6, एक रो में 6 आपके कॉम्बिनेशन है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 6 आर 36। ठीक, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों को भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। सिर्फ इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। इसमें जो कॉइन है वो कितनी टाइम टॉस हो रहा है? 4 टाइम। क्लियर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको करते हैं। तो वही आपको लैंग्वेज लिखनी है जैसी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी थी, बट बात वही है कि क्वेश्चन को जितना सिस्टमैटिक करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो कॉइन में कितने फेस होते हैं, तो मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने लिखाया है आपको वैसे ही करना है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो कॉइन होता है उसमें कितने फेस होते हैं? 2, हेड और टेल। ठीक है, अब कॉइन को टॉस कितनी बार कर रहे हैं हम? 4 टाइम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? क्योंकि 2 फेस होते हैं कॉइन में और कितनी टाइम टॉस कर रहे हैं? 4 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 16 है। मतलब जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो उसके अंदर जितने जो भी सैंपल पॉइंट रहेंगे यानी कि जो एलिमेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे? 16 रहेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो मैं डायरेक्ट सैंपल स्पेस ही बना रही हूँ। अब ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर हेड और टेल है। ठीक है, तो हेड के साथ सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना लो पहले और फिर टेल के साथ बना लो। अगर हेड के साथ आपने सही से बना लिए तो टेल के साथ भी आप आसानी के साथ बना लेंगे। तो हेड के साथ देखें जरा, सबसे पहले हेड के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये क्या है आपकी? कौन सी स्टेप? n = 1। ठीक है, तो हेड के साथ आप दोनों बना लो, हेड और टेल। ठीक, ये है आपका n = 2 वाला स्टेप। ठीक है, फिर इसके साथ आप 2 बना लो, हेड टेल, और इसके साथ हेड और टेल, तो ये है n = 3। ठीक है, लेकिन जो कॉइन है वो कितनी टाइम टॉस हो रहा है? 4 टाइम। तो एक बार और हमको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हेड टेल, इसके साथ हेड टेल, इसके साथ हेड टेल और इसके साथ हेड टेल। ये हो गया n = 4। ठीक है, और ये रफ में करना है आपको ताकि आप अपना आंसर सही से कर सके। बाकी 1-2 बार अगर आप इसको कर लेंगे तो फिर आपको इसको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको बता रही हूँ ताकि जिन लोगों को भी अगर डायरेक्ट लिखने में कंफ्यूजन है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो चलो, तो सबसे पहले तो हम हेड के लिए बना रहे हैं, सेम यही टेल के लिए भी बनेगा। तो देखो हेड 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 हेड। ठीक, पहला बन गया। फिर हेड 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 टेल, हेड 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 टेल। ठीक, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक ये पूरा एंड नहीं होगा तब तक आपको इधर दूसरे ब्रांच पे नहीं जाना है, पहले ही ब्रांच पे रहना है। ठीक है, तो पहली ब्रांच से हमने स्टार्ट करा, हेड 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 हेड। ठीक, फिर इसमें एक और ब्रांच है तो यहीं से हम शुरू करेंगे, हेड 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 टेल। ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, हेड, क्योंकि इसकी एक ब्रांच ये वाली अभी बची हुई है, ये वाली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड। ठीक है, फिर हेड हेड टेल टेल, तो हेड 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 टेल 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 टेल। ठीक, तो ये भी कंप्लीट। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए, मतलब ये वाला काम खत्म। अब हम यहाँ से मतलब स्टार्ट यहीं से करेंगे लेकिन टेल वाला। तो हेड टेल हेड 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 टेल हेड हेड। ठीक है, फिर हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। ठीक, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे, तो हेड टेल टेल हेड,
हेड टेल टेल हेड, फिर हेड टेल टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, सॉरी टेल टेल। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको हटा दे रही हूँ। ठीक है, बाकी इसी के बेस पे आप टेल का भी बना सकते हैं, ये बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो जब परमिटेशन और कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था तब भी मैंने कुछ, जब इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था तब भी कुछ ट्री बना के ही मैंने कॉम्बिनेशंस आपको समझाए थे। तो यहाँ पे भी वो चीज़ काम कर रही है, तो हम उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बनाए हैं कॉम्बिनेशन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको मैं यहीं पर लिख रही हूँ ना, आगे कंटिन्यू करके। हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, और हेड टेल टेल टेल। ठीक, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हेड के साथ सारे के सारे हमारे कॉम्बिनेशंस बने। अभी टेल के साथ भी बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पहला वाला आपका हेड है उसकी जगह पे आप टेल बस लिखो। ठीक है, तो देखो टेल हेड हेड हेड। ठीक, फिर यहाँ पर भी टेल हेड हेड टेल, फिर यहाँ पर टेल हेड टेल हेड, फिर यहाँ पे टेल हेड टेल टेल, फिर यहाँ पे टेल टेल हेड हेड, फिर यहाँ पे टेल टेल हेड टेल, फिर टेल 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 हेड, टेल 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 टेल, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 16। यहाँ पर भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, बाकी अगर हेड के लिए आप फाइंड कर, मतलब हेड के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो आप टेल के साथ भी आसानी के साथ बना ही लेंगे, कोई दिक्कत इतनी नहीं आएगी। आपको समझ में आ गई बात? तो सैंपल स्पेस का मतलब तो खैर पिछले वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि भाई जो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जिसके लिए भी आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो भी आउटकम्स रहेंगे, बस उनको आप एक सेट में लिख दो। वो जो भी सेट रहेगा वही सेट रहेगा आपका सैंपल स्पेस। क्लियर? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। और यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि कॉइन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स या फिर डाई को 1 टाइम या 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये बोला गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, यानी एक कॉइन को टॉस कराए हमने। तो आपको ये चीज पता है, सबसे पहले आप यहीं पर रफली समझ लीजिए कि अगर एक कॉइन है, अगर हमने उसको टॉस करा है तो 2 ही चीज आएंगी, या फिर हेड या फिर टेल। ठीक है, क्लियर? और उसी के साथ क्या थ्रो करा है? डाई। ठीक है, तो भाई जो डाई है आपका, उसको अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें कितनी चीजें आ सकती हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको इसी चीज का सैंपल स्पेस बनाना है। तो ध्यान से समझें आप कि यहाँ पे कुछ हमको बाउंडेशन तो दिया नहीं, सिर्फ यही बोला गया है कि एक कॉइन को हमने टॉस करा और एक डाई को हमने थ्रो करा। तो क्या चीज आ सकती है? अगर मान लीजिए हेड की बात करें यहाँ पर, तो ये हो सकता है कि अगर कॉइन पे हेड आया है, कॉइन पे हेड आया है, तो डाई पे क्या चीजें आ सकती हैं? ये 6 की 6 चीजें आ सकती हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि हमको यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताने कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, वो सारी की सारी चीजें हमको एक सेट के अंदर लिखनी होती है। वही होता है हमारा सैंपल स्पेस। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि हमने एक कॉइन को टॉस करा और साथ ही साथ एक डाई को थ्रो करा। तो हमको ये पता है कि भाई जो कॉइन है उसमें हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, और साथ ही साथ डाई को अगर आप थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हेड आता है तो उसके साथ ये 6 चीजें आ सकती हैं, और अगर टेल आता है तो इसके साथ भी ये पूरी की पूरी जो 6 चीजें हैं
ये सारी की सारी आ सकती हैं। अब बस इनके कॉम्बिनेशंस बनाना है और हमको लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेड के साथ आपका 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3, 4, 5, 6, क्योंकि कॉइन में तो 2 ही ऑप्शन है, हेड या फिर टेल। ठीक, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस बना देते हैं कि कॉइन में कितने फेस होते हैं, कॉइन हैज 2 फेसेस and a die has 6 faces. So required sample space is given by capital S equal to, बात आ रही है समझ में। देखो जिन लोगों को बात आ गई है समझ में वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लो, जिनको नहीं आई है, डाउट है, एक बार और समझ लो। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉइन को हमने थ्रो करा, पहले तो कॉइन को थ्रो करा, तो जैसे ही कॉइन को थ्रो करा तो इसमें 2 ही ऑप्शन है आपके, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और मान लीजिए हेड आ गया कॉइन में, ठीक, हमने कॉइन को टॉस करा और क्या आया, हेड। ठीक, हेड आ गया। अब हमने इसके बाद डाइस को थ्रो करा, तो जैसे ही आप डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। कॉइन की तो हमारी बात हो गई, कॉइन पे तो चलो हेड आ गया, लेकिन डाई पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये 6 की 6 चीजें आ सकती हैं। ठीक, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो ये हो गया। तो भाई इन सब चीजों को लिखेंगे H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक, क्लियर। अब चलो हेड के बाद खत्म करते हैं कि ठीक है अगर हेड आ गया, अब मान लीजिए कॉइन को हमने जब टॉस करा पहली बार में ही, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हेड आ गया, ठीक है, तो वो काम खत्म। मान लीजिए टेल आ गया, ठीक है, तो कॉइन की बात तो खत्म हो गई कि चलो हमने कॉइन को टॉस करा तो टेल आया, लेकिन जैसे ही हम डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें भी वही है कि 6 की 6 चीजें आ सकती हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो जो भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं टोटल, वो सभी हमको बतानी है। तो हेड के साथ भी ये 6 की 6 चीजें आ सकती हैं और टेल के साथ भी आ सकती हैं, तो ये भी हम लिख देंगे। सो यही लिखेंगे हम T1, T2, T3, T4, T5, T6। समझ में आ गई बात, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस। किस एक्सपेरिमेंट में, जब हमने एक कॉइन को टॉस करा और उसी के साथ हमने एक डाई को थ्रो करा। ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक कॉइन और एक डाई में, कि भाई कॉइन में हेड के साथ ये सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, और टेल के साथ भी वही सेम चीज, सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये टोटल पूरे के पूरे हमारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको ये बोला जा रहा है कि कॉइन हमने टॉस करा, कॉइन टॉस करा तो क्या क्या चीजें आएंगी, या तो हेड आएगा, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, या फिर टेल आएगा। इसके अलावा तो एक कॉइन में टॉस करने पे कुछ और एक्स्ट्रा तीसरी चीज तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, अब हमसे ये बोला जा रहा है कि अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस, अब एक केस दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उसी केस में अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, यानी कि हमने कॉइन को सबसे पहले टॉस करा, ठीक, कॉइन को टॉस करा, लेकिन
डाइस को तभी आपको रोल करना है जब आपका हेड आए। अगर टेल आता है तो फिर आपको डाई को रोल नहीं करना है। समझ में आई बात? आप अपने पास में एक कॉइन ले लीजिए और एक डाई ले लीजिए, कॉइन को आप टॉस करिए, ठीक है। अगर हेड आता है, ठीक, अगर आपने कॉइन को टॉस करा और अगर हेड आया तब तो आप डाइस को रोल करिए, लेकिन अगर टेल आता है तब आपको डाइस के साथ कुछ भी नहीं करना, आप उसको रोल ही नहीं करना, ये कंडीशन दी है, ठीक है। तो भाई मान लीजिए मैंने जो कॉइन है उसको टॉस करा और टेल आ गया, ठीक, क्या आ गया? टेल। तब आपको डाई को रोल नहीं करना, तो एक इसके साथ कुछ नहीं आना। अब मान लीजिए इन्होंने क्योंकि बोला है कि अगर हेड आएगा तभी आपको रोल करना है, तो भाई सीधी सी बात है कि कॉइन को टॉस करने पर अगर हेड आता है तो अगर आप उसको रोल करेंगे तो क्या क्या चीजें बन सकती हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी और 6 भी। समझ में आ गई बात? तो कॉइन को अगर टॉस करने पे हेड आता है तभी आपके डाई को थ्रो करने की कंडीशन दी गई है। अगर टेल आता है तो डाई का कोई काम नहीं है, आपको डाई को थ्रो नहीं करना है। क्लियर? तो अब आप देख लो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हेड के साथ, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और टी के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं क्योंकि टेल आने पे डाई को थ्रो ही नहीं करना। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो, सो अब मैं इसको हटा देती हूं। सो coin has 2 faces and a die has 6 faces, ठीक है। सो यहाँ पे हमको जो सैंपल स्पेस बनाना है तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज गिवन बाय कैपिटल S इक्वल टू, तो अगर हेड आता है तो हमको डाई को रोल करना है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, और अगर टेल आता है तो हमको डाई को रोल ही नहीं करना, तो टी अकेला ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया सैंपल स्पेस हमारा। किस कंडीशन में? जब हम एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, हेड आता है तो हम डाई को रोल करेंगे और अगर टेल आएगा तो डाई को रोल नहीं करेंगे। क्लियर? सो देखें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X, ठीक, एक रूम X है, थोड़ा सा फिगर से भी समझेंगे। जो रूम X है उसमें 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, ठीक। और क्या बोला जा रहा है? एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y, और एक दूसरा रूम है रूम Y जिसमें एक बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। समझ में आ गई बात? रूम X में 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, रूम Y में 1 बॉय 3 गर्ल्स है। आगे बोला जा रहा है स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या करना है वो हमको बोला जा रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको सैंपल स्पेस बनाना। तो चलो एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम कि स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। कहने का मतलब ये है कि हमको जो सैंपल स्पेस बनाने हैं वो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके बनाने हैं कि पहले तो आपका रूम आए, या तो Y आ जाए या फिर X आ जाए, उसके बाद जो भी पर्सन है, बॉय है, गर्ल है या फिर क्या है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो हमको ये जो 2 बॉय हैं इनको नाम देना पड़ेगा, 2 गर्ल्स हैं इनको नाम देना पड़ेगा, 1 बॉय और ये 3 जो गर्ल्स हैं इनको अलग अलग नाम देने होंगे।
अलग अलग नाम देंगे तभी जाके तो हम पर्सन को बता पाएंगे कि कौन से पर्सन के साथ कौन से रूम का कॉम्बिनेशन बन रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हमको यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है कि यहाँ पर जो भी रूम है तो सबसे पहले उस रूम को आप इंडिकेट करो, ठीक है, उसके बाद जो भी पर्सन के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके आगे उस पर्सन को लिखो। ठीक, क्लियर? चलो, तो सबसे पहले तो हम इनको सपोज करेंगे कि 2 बॉयज को हम क्या नाम देंगे, रूम एक्स की जो गर्ल्स हैं उनको क्या नाम देंगे, रूम वाई के बॉय को और रूम वाई की 3 गर्ल्स को अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, चलो। हमने ये सपोज कर लिया कि जो रूम एक्स है उसमें जो 2 बॉयज हैं वो है B1 और B2। ठीक है, जो रूम एक्स है उसके जो 2 बॉयज हैं उनके नाम हमने यहाँ पर सपोज कर लिए, और जो 2 गर्ल्स हैं उनके नाम हमने सपोज कर लिए G1 एंड G2। ठीक, अब रूम वाई की बात करते हैं, एंड लेट इन रूम वाई, रूम वाई में 1 बॉय है। ठीक, तो B1 और B2 ले चुके हैं, इसको हम ले लेते हैं B3, तीसरा लड़का है ना। रूम 1 में 2 लड़के हैं और जो तीसरा लड़का है वो रूम वाई में है। ठीक है, और इसमें कितनी है, 3 गर्ल्स हैं। तो G1 G2 हम ले चुके हैं, अब हम ले लेंगे G3 G4 एंड G5। इतनी बात आ गई समझ में अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमको जो एक्सपेरिमेंट बोला गया है जिसका सैंपल स्पेस बनाना है, उसमें जो सैंपल स्पेस बना के हमको एलिमेंट लिखना है उसमें हमको बोला गया है कि सबसे पहले तो रूम को आप इंडिकेट करो उसमें। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हेड को और फिर जो डाइस है, क्योंकि डाइस को सेकेंड नंबर थ्रो करा जा रहा है तो उसका जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यहाँ पर पहले बोल रहे हैं कि आप रूम को इंडिकेट करो फिर जो पर्सन है उसको इंडिकेट करो। ठीक, चलो, अब इतनी बात आ गई समझ में कि रूम एक्स में 2 बॉयज हैं B1 B2, 2 गर्ल्स हैं G1 G2। रूम वाई में 1 बॉय B3 और 3 गर्ल G3 G4 G5। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो, अब जो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है वो बनाने के पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनेंगे वो समझा देती हूँ। जिन लोगों को समझ में आ जाएगा उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट फिर भी देखो, सबसे पहले तो हम रूम एक्स की बात करते हैं। ठीक है, रूम एक्स में 2 बॉयज हैं B1 B2 और 2 गर्ल्स हैं G1 G2। ठीक है, रूम तो क्योंकि 2 ही हैं, एक्स रूम में इतने लोग हैं और जो वाई रूम है उसमें भी 4 ही हैं मगर 1 बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। तो ये हमने लिया है B3 और G3 G4 और G5। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, बस अब हमको कुछ नहीं करना है, कॉम्बिनेशन बना बना के और सैंपल स्पेस में लिख देना है। ठीक है, ये फिगर आपको नहीं बनाना है, मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज गिवन बाय कैपिटल S इक्वल टू करली ब्रैकेट लगा दिया। अब ध्यान से देखें, एक्स रूम में कौन कौन लोग हैं, 2 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं जिनको हमने नाम दिया B1 B2 G1 G2। सो एक्स के साथ B1 यानी पहले रूम को हमको बताना है, फिर उसमें जो पर्सन है बॉय 1। ठीक, फिर एक्स रूम में बॉय 2 है, फिर एक्स रूम में G1 यानी गर्ल 1 गर्ल 2। ठीक,
क्लियर, ठीक है। तो इसका काम खत्म, ठीक है। अब हम रूम वाई की बात करते हैं। तो रूम वाई में एक बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। तो जिस तरीके से इसके साथ बना है वैसे इसमें बनाना है। वाई B3, वाई G3, वाई G4, वाई G5, खत्म, ठीक। तो वाई B3, वाई G3, वाई G4, वाई G5। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये रहेंगे। अगर एक्स रूम में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स होती हैं और वाई रूम में 1 बॉय और 3 गर्ल्स होते हैं, तो ये एक तरह से हमने कॉम्बिनेशन बना के लिखा है कि नहीं? क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक है। तो बात वही है कि सबसे पहले तो आपको सपोज करना पड़ेगा कि जो 2 बॉयज हैं उनको आप एक अलग नाम दे दो, जो रूम एक्स में 2 गर्ल्स हैं उनको अलग नाम दे दो। लेकिन रूम एक्स के गर्ल्स और बॉयज और रूम वाई के गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग नाम देने हैं, सेम नहीं देने। तो देखो यहाँ पर B1 B2 दिया और फिर यहाँ के बॉय को B3 दिया हमने नाम, यहाँ पे G1 G2 G3 G4 G5। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस बात वही है कि वर्ड टू वर्ड जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको आपको सिर्फ ध्यान से समझना है बस। क्वेश्चन में हमको बोला गया है 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। 3 डाइस है यहाँ पे, कितने? 3, एक रेड, एक वाइट और एक ब्लू। रेड, वाइट, ब्लू, ठीक। तीनों जो डाइस हैं आपके, इनको एक बैग में हमने डाल दिया, ठीक। चलो, अब 1 डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। अब वो जो बैग है उसमें तीनों डाइस पड़े हुए हैं, बैग के अंदर हमने हाथ डाला और एक डाइस को बाहर निकाला, ठीक, और उसको हमने रोल करा, ठीक। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट इज नोटेड। अब इन तीनों में से जो भी आपका डाई बाहर हमने उठाया, अब मान लीजिए मैंने रेड कलर का डाई रैंडमली उठाया, मुझे पता नहीं था कि ये रेड है कि वाइट है कि ब्लू है, मैंने बैग में से उठाया और मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो कलर मैंने नोट करा, ठीक है। और इसके बाद जब मैंने इसको रोल करा, इस पे जो भी नंबर आया, अब रेड के साथ कोई भी नंबर आ सकता है अगर मैं रोल करती हूँ तो, क्योंकि अगर सैंपल स्पेस आपको बनाना है, क्योंकि हमको यही बोला गया डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, इस कंडीशन में हमको सैंपल स्पेस बनाना है कि अगर 3 डाइस तीनों अलग अलग कलर के हैं, एक बैग के अंदर हैं और रेंडमली अगर हम उठाते हैं तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो अगर आपका रेड कलर का आपने डाइस बाहर निकाला और उसको रोल करा, तो रोल करने पे आपका क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इन 6 के 6 में से कुछ भी आ सकता है इस रेड के साथ। तो नोट क्या करा? उसका कलर और जो भी नंबर है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने रेड कलर का डाई सिलेक्ट करा है तो ये 6 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपने वाइट उठा लिया रैंडमली, तो व्हाइट के साथ भी ये 6 के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसी तरीके से ब्लू के साथ भी ये 6 के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि 6 2s are 12, 6 3s are 18, टोटल 18 आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनको हम सैंपल स्पेस के अंदर लिख देंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 18। समझ में आई बात? लेकिन कैसे, ये मैंने आपको यहाँ समझाया कि बैग के अंदर ये तीनों हैं, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है तो आप रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, हमें कुछ पता तो है नहीं, ठीक है। तो रेड सिलेक्ट करने के बाद आप उसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद भाई 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी नंबर रेड के साथ आ सकता है। सेम हमारे व्हाइट के साथ है कि अगर मान लीजिए आपने व्हाइट को सिलेक्ट करा है तो 1 2 3 4 5 6
व्हाइट के साथ कोई भी नंबर आ सकता है, सेम ब्लू के साथ भी कोई भी नंबर आपका आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, बस आप कॉम्बिनेशंस बना लो, एक सेट के फॉर्म में लिख दो, बन गया आपका सैंपल स्पेस। क्लियर, समझ में आ गई बात कि भाई एक्चुअल में है क्या? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा कि सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके करेंगे। ठीक, चलो तो यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड तो आपने क्लास 10th में कर ली कि किस तरह से आप करेंगे, कि मान लीजिए रेड के लिए प्रोबेबिलिटी पूछते या व्हाइट के लिए प्रोबेबिलिटी पूछते या ब्लू के लिए पूछते, तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो फेवरेबल आउटकम फाइंड करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब जिस चीज के बारे में हमसे पूछा गया कि ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि अगर ये कंडीशन है तो इसमें टोटल पॉसिबल कितनी चीजें हो सकती हैं, टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलो तो हमको ये चीज तो पता है कि भाई कोई भी अगर एक डाई है तो उसके फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, और जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हम सैंपल स्पेस यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर हम एक डाई को सिलेक्ट करते हैं और रोल करते हैं एंड रोल्ड, देन required sample space is given by, तो आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए रैंडमली हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, और एक चीज और, जो आपके डाइस हैं तीनों, रेड, वाइट और ब्लू, तो रेड को हम R से शो करेंगे, वाइट को W से और ब्लू को B से। आप चाहें तो पूरा कलर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम रेड कलर का डाई सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको रोल करते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है वो सारी चीजें लिखनी है। ठीक, तो अगर रेड कलर का डाई आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर उसके साथ आ सकता है। सेम आपके व्हाइट कलर के साथ है कि अगर व्हाइट कलर का जो डाई है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको रोल करते हैं, तो व्हाइट के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक, सेम आपका ब्लू, कि अगर ब्लू डाई आप सिलेक्ट करते हैं और रोल करते हैं तो ब्लू के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमको मिल गया सैंपल स्पेस किस कंडीशन में, कि अगर 3 आपके डाइस एक बैग के अंदर हैं, तीनों अलग अलग कलर के हैं, और अगर उसमें से हम सिलेक्ट करके रोल करते हैं तो उस डाई का कलर और उस पे जो नंबर आया है उसका कॉम्बिनेशन बना के टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमको यहाँ पर बताना था। क्लियर, समझ में आ गई बात। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो 7 क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।